तो मैं अभी से बोलूंगा कि अगर आप कुछ नहीं खोज रहे हैं और आपका मन भरा हुआ है पहले से, तो बेहतर है कि आप क्विट कर दें अभी। राइट? तो स्क्रीन आ रही है मैम मेरी? यस सर, क्लियर है। ओके ओके। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। आज की पावन दिवस पे कुछ ऐसी बातें मैं चाहूंगा माता रानी मेरे मुंह से निकलवाए कि जो हमारे दोस्त, मेरे भाई जो देख रहे हैं, आज कुछ ऐसी शुरुआत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आने वाले 11-12 महीने के अंदर एक परिवार के लिए सुनहरा भविष्य बनाने में कामयाब हो जाए। आज मेरी यही कोशिश रहेगी। और हमेशा आपने भी सुना होगा कि कभी भी रब, प्रभु, भगवान आते नहीं है, वो लोगों के जरिए अपना काम करवाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज मुझे इस्तेमाल करें और मुझसे कुछ ऐसा बुलवा दें कि आप शाम को 1-2 घंटा जो इधर उधर गपशप में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें आप कुछ खास बड़ा काम नहीं कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, वही 1-2 घंटा लगा के आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, ऐसा कुछ कर जाएं कि याद करें यार कि हाँ, ये हमारा बच्चे याद करें यार पापा, या जब उनके बच्चे हो जाएं तो कहें यार हमारे दादा ने काम किया था और उसके बदौलत जो है आज हम इतने बड़े, आज हमारा कारोबार है और आज हम पूरी दुनिया घूमते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक बड़ी फनी सी फोटो होगी, इसको बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। बचपन में हमने, या कई बार अखबार में भी, मैगजीन्स में भी इस तरीके की होती है कि कोई छोटा सा जानवर होता है और उसको, जैसे यहाँ बिल्ली है, उसको दूध तक पहुंचाना है, और बकरी होगी तो घास होगा, उसको घास खिलाना, उसको रास्ता चूज करना होता था। तो बचपन से लेके हमें एक रास्ता बताया गया है कि इसके बीच में घुसना है, टेढ़ा मेढ़ा करते कराते, और फिर उस दूध तक पहुंचना है। लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने सीधा बिल्ली को पहुंचा दिया है दूध तक। और मेरे जैसा कोई टीचर रहा होगा अनकन्वेंशनल, उसने कहा वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, और उसको पूरे 10 में 10 नंबर दिए, स्टार भी दे दिया उसको कि भैया बिल्ली को दूध पीना है तो उसको इतना घुमाने की क्या जरूरत है। अब हमें इतनी आदत हो गई है घूमने की, इतना ज्यादा चक्रव्यूह में फंस गए हैं हम लोग, इतना ज्यादा हमने आस पड़ोस में अपने दादा परदादा, अपने रिश्तेदारों में देख लिया है और ये मान लिया है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ती है, ये सही है, ऐसा नहीं है कि सीधे रास्ते में जाएंगे तो आपको सीधा मिलेगा, ये यहाँ सीधा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस रास्ते को छोड़ दें, जो पुराना, जो रिवायती तरीका है जिससे कि हम अभी तक काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास सीधा कोई रास्ता नहीं था, तो हम जल्दी से जो काम 40-50 साल में करना था, वो काम हम अगले 4 से 5 सालों में कर सकते हैं। क्या हम अगले 4-5 सालों में कर सकते हैं? और हम क्या खोज रहे थे 50-60 साल पूरी जिंदगी करने के लिए? नंबर 1 कि हम चाह रहे थे कि हमारे पास मन मर्जी का पैसा आ जाए। इतना हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम प्रभु से ये भी नहीं मांग रहे हैं कि हमें रतन टाटा बना दो, हमें अंबानी बना दो, हमें गोदरेज बना दो, हमें बैंक के मालिक बना दो। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना पैसा हो कि जो मन करे, जब मन करे तो हम शॉपिंग कर लें। एक बढ़िया सा घर हो, एक बढ़िया सी गाड़ी हो, जब शॉपिंग करने का मन करे तो आप अपनी वाइफ के साथ जाएं, और जब आप वाइफ के साथ शॉप पे जाएं तो आप जल्दी ना बोले कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अब एक्चुअली जल्दी क्यों करता है बंदा? वो सब जितने भी जेंट्स हैं उनको पता है कि जितनी देर वाइफ दुकान में टिकेगी उतना डैमेज करेगी, तो वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी पैक कर यार, जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूँ। लेट वो चलेगा, पर्स के ऊपर हमला होगा, तो जल्दी करता है। वहां पे गाड़ी हमारे पास मन मर्जी की नहीं है, घर हमारे पास मन मर्जी का नहीं है, बच्चों के स्कूल हमारे मन मर्जी का नहीं है, घर में हमारी 3-4 शादियां आ जाती हैं तो हम बजाय उसको दुआ देने के अंदर से गर्म हो जाते हैं, यार इसको देना पड़ेगा, इसको इतना शगन देना पड़ेगा, वो हो इस बार बजट ही सारा हिल गया। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता था, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है, बट हमारे साथ तो होता था।
शादी आ गई, ऐसे जा रहे हैं वैसे खुशी खुशी, लेकिन बड़ा दुखी से शॉपिंग करते हैं यार। अच्छा इसको ये कपड़ा देना है, अच्छा इसको तो इसने हमारे फलानी की शादी में अंगूठी दी थी, वो तो 2 ग्राम की थी, तो अब हम 2 का दें कि 2.5 का दें, इतना कैलकुलेट करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उससे पहले ही दिल धक धक करना शुरू होता है, 1500 500 की 200 करूं कि क्या करूं, नहीं आज चल जाएगा, कल डलवाता हूँ यार। उधर सुई रो रही होती है, गिरी पड़ी होती है सुई नीचे एकदम, उसको उठने का मौका नहीं मिलता है कि यार बिल्कुल इधर जाके दाएं साइड गिरे, बाएं साइड गिरी रहेगी सुई हमेशा। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहानियां हैं हमारे पास, कुछ नहीं होता, ये बहुत बढ़िया है, यही पढ़ ले, वो कर वो कर। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो हम 50-60 साल कोशिश करते हैं करने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे पिताजी ने कोशिश की, वो भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे दादाजी ने भी वही कोशिश की, पर कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए, उनके पास साधन नहीं थे। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास साधन आ गया है, लेकिन सवाल है कि क्या हम वो पुराना माइंडसेट छोड़ने को तैयार हैं कि नहीं है। अगर हम पुराना माइंडसेट छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर मुश्किल है। अब वो पुराना माइंडसेट क्या है और नया माइंडसेट क्या है, कैसे हम पूरी जिंदगी का काम जो हम 50-60 साल में करते हैं, हम उसको कैसे 5 साल में करके फ्री हो जाएं और वो करें जो हमारा दिल करता है। हम वो करें जो हमारा दिल करता है। हमारा दिल करता है कि वो हमारे एक उस्ताद आए थे, कह रहे थे कि 7 संडे होने चाहिए कि हर संडे हम अपने बच्चों के साथ रहें, उनके साथ टाइम बिताएं, अपने माँ बाप के साथ रहें, उनको घुमाएं, हम जहां जाना चाहें। ऐसा कैसे हो सकता है 5 साल में, वो आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं बताऊंगा तो एक समस्या और आएगी आपको। वो समस्या आएगी ये कि आप कहेंगे बताने के, यार मेरा आपको पता नहीं है, जहां मैं काम करता हूँ मेरी दुकान है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। आप बहुत सारी चीजें मुझे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये गाड़ी का टायर है, देखो ये कोई ट्रैफिक वाले ने क्या किया कि टायर पे लगा दिया कि भाई ये गाड़ी यहाँ से हिलेगी नहीं, लेकिन उस आदमी को इतनी अर्जेंसी थी, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये टायर रख लो आप। उसने अपना स्टेपनी का टायर निकाला, नया टायर डाला और चला, बोला कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देख लेंगे। आपको भी नए माइंडसेट के लिए पुराने टायर को छोड़ना पड़ेगा। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ो। आप छोड़ो का मतलब ये है कि उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखो और उसके साथ कैसे एक जिंदगी का नया टायर लगा के हम एक बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वो आपको गौर से देखना है। और सिर्फ मैं यहां से दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं आपके साथ पैरेलल में चलूंगा आपके साथ, और पूरी दिल से कोशिश करूंगा कि जिस तरह हमें ऊपर वाले ने इस काम में तरक्की दी है, हिम्मत दिया है, आज थोड़ी सी पहचान मिलनी शुरू हो गई है, आज थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ भी मतलब गरीबी का सूरज डूब रहा है और तरक्की का सूरज उग रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएं, इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार लगेगा। बट सवाल ये है कि आप टायर वहीं उसी पे अटके रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। ये जो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ, ये कुछ स्लाइड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये एक किताब लिखी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और उसमें कहते हैं कि धरती पे 4 तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। आप और आपका परिवार किसी ना किसी एक खाने में है। आपको सिर्फ देखना है कि आप किस खाने में हैं और किस खाने के लोग तरक्की कर रहे हैं। तो पहला खाना जो है, सबसे जो लेफ्ट साइड में ई लिखा है मैंने, ई फॉर एम्प्लॉय, ये नौकरी वालों का है, जिसमें वो लोग हैं जो लोग अपना टाइम डालते हैं 9 to 5, 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरी जिंदगी यही काम करते रहते हैं, और 40% हेल्थ और 40% पेंशन के साथ वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने जिंदगी में बहुत मेहनत की पर हमारा कुछ बना नहीं। और ये वो खाना है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आना पसंद करते हैं और यहाँ फंस के रह जाते हैं और पूरी जिंदगी जो है कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं। इस क्लास के पास देखने में आया है, इस खाने में जो लोग, जो नौकरी वाले लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, हमेशा तंगी, हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किस तरीके से एडजस्ट हो जाए।
तभी बोलते भी हैं और क्या हाल है, कट रही है, चल रहा है, बस टाइम पास हो रहा है। आप सोचिए कि मतलब इतने हजार योनियों के बाद एक इंसान को जिंदगी मिली और कर क्या रहा है, काट रहा है उसको। वो कह रहा है किसी तरीके से कट रही है, दिन चल रहा है। आप यहाँ काटने के लिए क्यों आए हैं भाई? 70,000 इसके बाद पता नहीं सांप बनेंगे, अजगर बनेंगे, क्या बनेंगे, लेकिन ये जो एक इंसान का फॉर्म मिल रहा है, इसमें जिंदगी जिए कब और कैसे जिए जब पैसा ही इतना है, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, तो कैसे करेंगे आप? तो इस क्लास के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, बुरे हाल है, बुरे हाल है। चाहे 2 लाख बना रहा हो, चाहे 5,000 बना रहा है, चाहे 10 लाख, उसका 2 लाख वाले का 2 लाख की तरह लाइफस्टाइल है। उसने ईएमआई बड़ी ली हुई है गाड़ी की, और जिसके पास छोटी गाड़ी है, स्कूटर है, उसने स्कूटर की ईएमआई ली है, पर हालत दोनों की पंचर है, दोनों की। अब इसके नीचे हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना काम कहते हैं कि हम खुद करेंगे और हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। इसमें हमारे सारे के सारे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉन्ट्रैक्टर, वो लोग दुकानदार, बार्बर, जो अपना स्किल लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। मतलब एक शटर खोलेंगे, काम करेंगे, गद्दी पे बैठेंगे तो पैसा आएगा, और अगर गद्दी पे नहीं बैठेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ वो लोग हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा के पैसा बना रहे हैं, लेकिन गद्दी से जब नहीं बैठेंगे तो पैसा नहीं आएगा, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन इनके पास नौकरी वालों के मुकाबले ज्यादा पैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये 10 घंटे, 12 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं, तो पैसा तो आ जाता है इनके पास, मगर ये वक्त से गरीब हो जाते हैं। अगर आप इस वक्त किसी भी कामयाब प्रोफेशनल को देखेंगे, आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, तो इस वक्त शाम को वो अपने चैम्बर में बैठे होंगे। और मैं हर बार पूछता हूँ कि सबसे बढ़िया टाइम अपने परिवार के साथ बैठने का कौन सा होता है? शाम का टाइम होता है। लेकिन ये इस वक्त अपने चैम्बर में, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में बैठे होंगे, कि उनको पता है कि अगर हम वहां नहीं बैठेंगे तो हमारी इनकम जीरो हो जाएगी। तो नौकरी वालों के पास पैसा नहीं, इन लोगों के पास टाइम नहीं। अब जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, जैसा हमें बनना है, जिधर हमारी नजर होनी चाहिए, जिधर हमने सरकना है, वो है हमारे बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास क्या होता है? ये लोग थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात समझते हैं कि मैं कितना भी सियाना हो जाऊं, कितना भी समझदार हो जाऊं, अगर मैं अकेले कर रहा हूं और मेरी काम करने की ताकत को अगर कुछ हो जाएगा, तो मेरी तनख्वाह जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ मेरे पे डिपेंड होता है। तो ये लोग, ये जो हमारे बिजनेस को ऑनर के या बिजनेस क्वाड्रेंट के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, इनका टाइम खरीद लेते हैं, इनकी इनकी सोचने का तरीका खरीद लेते हैं, इनका दिमाग खरीद लेते हैं, और उसको नौकरी पे रख लेते हैं। ये लोग मिलके काम करते हैं, और इस आदमी के लिए, जिसका ये अंडर काम कर रहे होते हैं, वो आदमी महारपति खरबपति हो जाता है। और इन शॉर्ट ये अपना एक संगठन बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे स्कूल का नेटवर्क है, जैसे होटल का नेटवर्क है, जैसे हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, रेस्टोरेंट का नेटवर्क है, टीवी का नेटवर्क है, जूतों का नेटवर्क है। हर जगह दुकानें खुली हुई है, मालिक कहीं और बैठा है, माल कोई और बेच रहा है, और पैसा मालिक को आ रहा है। और मजे की बात, मालिक दुनिया में है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो उसने एक नेटवर्क बना दिया, वो नेटवर्क उसके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को आ रहा है। तो इनके पास खुला टाइम, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। पैसा किसी को देना नहीं, क्योंकि लोग कमा के दे रहे हैं, क्योंकि लोग दुकान खोल के बैठे हुए सिम बेच रहे हैं, तो रिलायंस वाले को पैसा आ रहा है। और इन्हीं लोगों के पास जब खूब सारा पैसा आता है, तो ये इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये निवेश करते हैं गवर्नमेंट के साथ, बैंक्स में, बांध बनाने में, सड़कें बनाने में, और वहां जब बहुत सारा पैसा लगाते हैं, और वहां से ये पैसा वसूलते हैं। तो अभी हम इन्वेस्टर की तो बात हम बाद में करेंगे, जब बहुत पैसा आ जाएगा तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त एक ही सवाल है कि हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम बिजनेस क्वाड्रेंट में कैसे आ जाएं, और अगर हम, हमारा अपना चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, फिर भी हम बिजनेस कैसे करें, वो एक सवाल है। लेकिन इस सवाल में जो सबसे बड़ा जो मुसीबत है, जो एम्प्लॉय क्लास को, नौकरी वाले को, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास है उसको समझ में नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में है जहां पे वो बाल्टियां उठा रहा है।
कौन सी बाल्टी उठा रहा है? नौकरी की बाल्टी उठा रहा है। कोई आदमी जाके किसी का काम कर रहा है तो वो क्या करता है, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है, बाल्टियां उठाता है। मतलब ये बाल्टियां कौन सी है, वो उसको जो काम मिला हुआ है, और 9 से लेके सुबह शाम के 5 बजे तक करता है। किसी की बाल्टी बड़ी है तो बड़ा पैसा, किसी की बाल्टी छोटी है तो छोटा पैसा, किसी का बहुत बड़ा अवधा है, बहुत बड़ा रैंक है तो उसको थोड़ा गद्दी लगी हुई है ताकि उसकी लकड़ी चुभे नहीं कंधे पे। लेकिन हम में से हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, कंधे पे उठा के काम कर रहा है। जिस दिन उठाना बंद, उसके घर में आमदनी बंद। और हमने कई लोगों को देखा है, आपने भी रिश्तेदारों में देखा होगा कि एक बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार जिसमें एक आदमी बहुत इनकम बनाता था, अचानक एक शाम को वो सफेद चादर में लपेट के आता है और उसी अगले दिन से उसका परिवार गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दुकानदारी बैठ के कर रहा था, वो जो कर रहा था, वो उसकी बीवी नहीं कर सकती, उसके बच्चे नहीं कर सकते। तो ये जो बाल्टी उठाने से पैसा आ रहा था, अब बाल्टी उठाना बंद तो पैसा बंद। और ये बाल्टी नहीं उठाने का कभी भी मौका, अवसर आपको आ सकता है, बता के नहीं आएगा। आज 26 तारीख है, आज बहुत सारे लोग घर वापस नहीं आए होंगे शाम को, ये पक्की बात है। अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो आज बहुत सारे लोगों ने अलविदा कह दिया होगा। लेकिन क्या उनके खर्चे, क्या उनके घरों में जो जरूरत थी, जो बच्चे की फीस थी, जो मकान का किराया था, जो बच्चों की शादी की जो तैयारी थी, क्या उनके जाने से वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अब कहां से पैसा आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं भी बाल्टियां उठा रहा था, आज भी बाल्टी उठाता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा नकल करने लगा उन लोगों की जो लोग बाल्टी नहीं उठाते हैं। वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पाइप बिछाते हैं शाम को दिन भर। तो ये जो हमारे जो बिजनेस क्लास है और जो इन्वेस्टर क्लास है, ये क्या करते हैं, ये पाइप बिछाते हैं। ये इनको पता है कि भाई हमारे कंधों की एक हद है, बाल्टी उठाने की एक सीमा है। कितना बाल्टी उठा लेंगे भाई? अभी तक तो हमारे दादा परदादा हम सब उठाते आ रहे हैं। एक मौका ये लोग क्या करते हैं, अगर आप अंबानी जी को भी नोट करेंगे तो अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे। आज जो हम बड़ा बड़ा सुनते हैं कि यार अंबानी फैमिली इतने हैं, अपनी बीवी को जेट दिया उन्होंने बर्थडे गिफ्ट में। अरे भाई, हम तब क्या कर रहे थे जब हमारे दादाजी सो रहे थे, जब अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे और उसके बाद सोचा करते थे कि यार ये कब तक मैं पेट्रोल डालता रहूंगा, मैं कब पाइपलाइन बिछाऊंगा, मैं कब तक पानी लेता जाऊंगा, पानी मेरे पास कब पहुंचेगा। ये लोग थोड़े से बेवकूफ लगते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जब पाइप बिछाना हम शुरू करते हैं तो हमें ताने मिलते हैं, ओहो बड़ा लालची आदमी है, देखो जी दिन भर काम करता है और ये शाम को देखो कहाँ मियाँ बीबी निकल जाते हैं, शाम को जाके लोगों को घर घर में ये बता रहे हैं। तो ये पाइप बिछा रहे होते हैं थोड़े टाइम के लिए। बेवकूफ लोगों, पूरी जिंदगी उम्र भर बेवकूफ रहने से अच्छा है कि थोड़े टाइम के लिए दिखो। आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका अपना एक नेटवर्क है और हम उस नेटवर्क में काम करना बड़ी शान समझते हैं, पर वो बनाया किसने है? इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो हम लोगों को क्या करना है आज की डेट में? पाइपलाइन बिल्ड करना है। बट अच्छी बात यह है कि आपको बाल्टी छोड़नी नहीं है। आप 9 से 5 अपना जो भी काम करते हैं करते रहिए, लेकिन शाम को इसी मोबाइल के थ्रू आप घर बैठे पाइपलाइन बिछा सकते हैं। वो ये ताकत हो गई है। और अगर मैं मोबाइल पे पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहा हूं तो आप ऑलरेडी कितनी पाइपें आपके मोबाइल में ऐप के फॉर्म में है वो आप देखिए। ये सारी की सारी पाइपलाइन है जो आप ऑलरेडी किसी ने बिछाई हुई है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये इस्तेमाल करने से लोग करोड़पति हो गए। और आप क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे लोगों को कि ड्रीम लो, तो लोग ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। हम कह रहे हैं आके टीम बनाओ, करें नहीं हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे। बनाओ ड्रीम 11 पे टीम, 3 पत्ती खेलो, पोकर खेलो और किसी के नेटवर्क में ऐड होके और उसको करोड़पति बनाओ। आप फेसबुक पे दोस्त बनाते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो और लोग करोड़पति बने जा रहे हैं। यही काम जो हम पहले कर रहे थे, सिर्फ आपको इतना समझना है कि मैंने एक पाइपलाइन बिछाना है, क्योंकि जब मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा तो उसमें लोग शामिल होंगे। जब लोग शामिल होंगे तो लोग जिस भी काम में शामिल हो जाते हैं उस काम से पैसा आना शुरू हो जाता है।
अंबानी साहब इसलिए बड़े इंसान हैं क्योंकि हम उनका सिम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग सिम इस्तेमाल करते हैं। लक्स एक बड़ी कंपनी इसलिए है कि हम बहुत सारे लोग लक्स से नहा रहे हैं। तो लोगों को इन्वॉल्व करेंगे पाइपलाइन में थ्रू दीज एप्लीकेशन, तो हम भी अमीर बन जाएंगे। और ये करने के लिए आपको कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की नहीं जरूरत है, कोई आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, अगर आपको ये फोन इस्तेमाल करना आता है और नहीं भी आता है तो आप सीख लेंगे, क्योंकि कौन सा काम आप माँ के पेट से सीख के आए थे, सब काम तो हमने यही सीखा आके, तो ये भी सीख जाएंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? अगर हमें पता लग जाए कि यहां से पैसा आएगा तो क्यों नहीं सीखेंगे? तो अब एक दिमाग में आता है सवाल कि भाई क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लेवल का काम है? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। एक आदमी कैसे, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। एक आदमी कहे मैं तो बहुत बिजी हूँ। एक आदमी बोलेगा यार हम तो गांव के हैं। एक आदमी कह सकता है मैं शहर का हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी पढ़ाइयां हैं कि अगर आप एक पेज पे उनकी डिग्री लिखने बैठेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। इस तरीके के लोग हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों लोग, जो सबसे छोटा आदमी है, छोटा आदमी किस सूरत में कि वो पढ़ा लिखा कम है, और एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है, दोनों के अंदर आग थी अपने परिवार को आगे लेके जाने के लिए। जैसे हमारे एक एमरल्ड हैं, पिछले फ्राइडे की मीटिंग में आए हुए थे, दुर्गा सिंह जी, साइकिल का पंचर लगाते लगाते उन्होंने अपने जिंदगी में जितने पंचर थे गरीबी के सारे निकाल डाले, और आज वो परिवार 30 लाख रुपए साल का कमाता है, यूरोप घूमता है और क्या क्या नहीं करता। और आज उनके टीम में डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर बड़ा छोटा इंसान उनको सुनता है बैठ के कि भाई आपने कैसे अपने गरीबी के पंचर निकाले, हमारे भी पंचर निकाल दो, हमारा तो ट्यूब का बुरा हाल हो गया है। तो सवाल ये है कि ये क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ खोज रहे हैं? तो ये आपके पास जवाब मैंने इसके थ्रू दे दिया कि आप भी इसमें कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि करना क्या है भाई? इतना तो बोल बातें हो रही है, पर करना क्या है? करना बहुत आसान सा काम है। हम में से किसी ने भी कोई बड़ा काम नहीं करना, बहुत छोटा छोटा काम करना है, लेकिन लगातार और बार बार करना है। क्योंकि हम दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, ये जितने बड़े हिमालय पर्वत देख रहे हैं, ये सालों साल लगे, लाखों साल लगे इसको खड़ा होने के लिए। हर बड़ा काम लगातार हुआ है, बार बार हुआ है, इसलिए वो आज इतना बड़ा है। हम भी लगातार करेंगे और बार बार करेंगे। और आप पहले से ही लगातार बार बार और छोटे छोटे काम कर रहे थे लोगों के लिए। कैसे कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह उठते थे, उठते हैं, उठते रहेंगे, और आप पेस्ट करेंगे, आप मुंह धोएंगे, आप नहाएंगे, आप ब्रश करेंगे। ये सारा एक्टिविटी आप पहले कर रहे थे। कहां से कर रहे थे? आप अपने नियर आसपास की दुकान से कर रहे थे, और ये एक्टिविटी करने से दुकान वाला भी पैसा बना रहा था और जो मालिक है वो सबसे ज्यादा पैसा बना रहा था। तो हमने ये जिंदगी का एक तरीका देखा कि हम सबसे पहले जब हमने सेटल होना सीखा, जब हम थोड़े से हिंदी में कहेंगे कि जब हम लोग सेटल हुए, सिविलाइज्ड हुए, तो हमने ये तरीका सीखा कि दुकानों से सामान लेके आना शुरू किया। उसके बाद एक नया ट्रेंड आया, एक नया तरीका आया, जिसमें बिग बाजार खुल गए। उन्होंने कहा एक ही छत के नीचे आके आ जाओ सारा सामान लेने, यार सब्जी भी वहीं दे देंगे आपको, कपड़ा भी दे देंगे, जूता भी दे देंगे। और हम में से बहुत सारे लोग मॉल जाके लेना शुरू हो गए। हमने कहा वाह यार। और यहाँ एक हमें डिस्काउंट का एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपको 5-10% डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद एक और नया पैंतरा आया, और कोविड में सुपर हिट फॉर्मूला हुआ, ये हुआ एक और पैंतरा क्या आया, इसमें लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं, अपना घर बैठे रहिए, आप आराम से बैठिए जहां बैठे हैं, आप घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से ऑर्डर डालिए, सामान आपके घर में आ जाएगा और हम आपको और डिस्काउंट दे देंगे। हमने इसको भी गले लगाया, लगाना भी चाहिए, और हमें फायदा हुआ। लेकिन इस पूरे सर्कल के अंदर जो फायदा हमें सिर्फ डिस्काउंट के फॉर्म में हुआ, हमें बिजनेस नहीं मिला। और उससे भी बड़ा जो अब चल रहा है, जिसमें तो कमाल ही हो गया, उसमें तो उन्होंने कहा कि भाई आप आपका हंसना, आपका जोक भेजना, आपका फोटो भेजना भी किसी का बिजनेस बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आ गया, एक ऐसा बिजनेस पनप के आया
जहां पे सारे बंधन टूट गए। हर एक आदमी, हमारा एक लेबर भाई जो 300-400 रुपए कमा रहा है, वो भी रिचार्ज करा रहा है और मोबाइल पे डाटा यूज कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है और लोगों का बिजनेस बना रहा है। आप कहोगे हम कहाँ बिजनेस बनाते हैं? भाई आप जब ग्रुप बनाते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट आपके यूज होते हैं, तो आपका बिजनेस बनता है और किसी और को ले जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने घर के खर्चे को हर सदी में बदला, लेकिन इस पूरे खर्चे के बदलने के चक्कर में हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हम हमेशा इस्तेमाल किए गए, हमसे लोग अमीर होते चले गए। पहले दुकान से अमीर करवाया, अब हमको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम इस्तेमाल करवा के वो अमीर बने चले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि तो हम क्या करें, हम कैसे करें? लेकिन अच्छी बात यह है और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि हम में से हर एक आदमी जो ये फेसबुक व्हाट्सएप पे जो कर रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी पहले से ही आता था और इसी का फायदा लोगों ने उठाया। कैसे? हम कोई भी चीज लाते हैं तो हम 2-4 लोगों को बताते हैं, वो आगे 2-4 लोगों को बताते हैं, आगे 2-4 लोगों को बताते हैं। पता ही नहीं लगता कि कब वो दुकान फेमस हो गई, कब वो डॉक्टर फेमस हो गया, कब वो मिठाई वाला फेमस हो गया, कब वो मिस्त्री हमारा फेमस हो गया। लोग लोगों को बताते हैं और इसको कहते हैं नेटवर्किंग। तो हम तो ये पहले ही कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे इस ताकत में कितनी ताकत है कि हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लोग हमें इस्तेमाल करना शुरू हो गए और हमने अपने मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पे झोंक दिए, ग्रुप बनाने में, फेसबुक पे झोंक दिए। हम दोस्त बनाते रह गए और लोग पैसा बनाते रह गए। अब एक मौका है कि क्यों ना जो काम हम फ्री में कर रहे थे किसी के लिए, फ्री में बैठ के शाम को दोस्तों के साथ गप हाँकते हुए हम जो नेटवर्क बना रहे थे, अगर वही नेटवर्क अपने परिवार के लिए बना लें हम अगले 2 से 5 साल के अंदर, और हमारे घर भी 2-4 लाख रुपए आना शुरू हो जाए महीने का, हम भी घूमना शुरू हो जाए। जैसे हम अभी पिछले दिसंबर में तुर्की घूम के आए हैं और अभी गिलीस की तैयारी होनी शुरू हो गई है। क्यों नहीं? और हमने क्या किया वही आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन मोटी मोटी इतनी सी बात है कि हमें वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे, बस थोड़ा सा एक सोच बदल देनी है और एक एंगल बदलनी है। कैसे बदलनी है वो ये देखिए। ये रहे आप जो पीले वाले सर्कल में है, आप कुछ भी सुबह उठते ही जो सामान यूज करते हैं वो अपने घर पे नहीं बनाते हैं, आप दुकान से लेके आते हैं। और ये दुकान वाला भाई एक बड़े दुकान से लेके आता है, इसे थोक विक्रेता या होलसेलर कहते हैं। इससे वो भी आदमी अपने घर नहीं बनाता, वो भी एक बड़े व्यापारी से लेके आता है, ये भी एक बड़े व्यापारी से लेके आता है। और फाइनली वो सामान जो है फैक्ट्री में बनता है, जिसकी बनने की कीमत 30% है और बिकने की कीमत 100% लगेगा। और ये 70% पैसा बीच में हमारे अच्छे दोस्त बिचौलिए हैं वो लेके चले जाएंगे। ये बुरे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है, रिस्क उठाया हुआ है और टेंशन बहुत लिया हुआ है, इसलिए ये बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। लेकिन मुझे इनके लिए हमदर्दी है, लेकिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ दर्द ही दर्द है। इनके साथ हमदर्द, और मैं परिवार को दे रहा हूं दर्द। कैसे दर्द दे रहा हूं बताता हूं। मैं जो भी पैसा बना रहा हूं उसकी कीमत यह है कि मैं अपने बाल बच्चों से दूर सुबह निकल जाता हूं, शाम को आता हूं, जो भी पैसा लेके आता हूं उसका 70% पैसा मैं किनको दे दे रहा हूं? बिचौलियों को दे दे रहा हूं। मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अगर मैं आज जान भी गया कि चीज मेरी 30 रुपए की बनी है, मुझे फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे वही दुकान से लेना है, ये रूल है। तो मैं हर 100 रुपए में 70 रुपया, 1000 रुपए में 700, लाख रुपए में 70,000, और अगर पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया अगर बनाता हूं तो 70 लाख मैंने बिचौलियों को दे दिया, मिडिल मैन को दे दिया। और फिर मैं हैरान होता हूं, मेरा घर क्यों नहीं बना यार, मेरे पास गाड़ी अच्छी क्यों नहीं आई यार, मेरा हस्बैंड नौकरी करने के बाद फिर दूसरी नौकरी कर रहा है यार, उसको तो मेरे साथ बिताना चाहिए था टाइम। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने जो कमाया वो सब हमने बिचौलियों को दे दिया। अब यहाँ पे एक मौका है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो 62 साल हो गए अमेरिका से स्टार्ट हुई और उन्होंने आज 110 देशों के अंदर काम कर रहे हैं, और उस हर इंसान को मौका दे रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि तुम्हारे सीने में तड़प है अपने परिवार को आगे लेके जाने के लिए, अगर तुम अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा लगाना चाहते हो, बढ़िया घर बनाना चाहते हो, बढ़िया बच्चों की शादी करना चाहते हो, बढ़िया अच्छे ड्रेस खरीदना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगाना चाहते हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, तो अपना पैसा अब जो दे दिया वो दे दिया, अब रोक लो आगे।
4-5 साल रोक लो और 4-5 साल रोकना लोगों को सिखा दो, बस। जैसे ही हमने करना क्या है, पुरानी दुकान से कट जाना है, नई दुकान से जुड़ जाना है। जैसे ही जुड़ेंगे आप यहां से, वैसे ही आपको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप काम करेंगे। कैसे मिलेगा? आप यहां पे आए, जैसे अभी एक बीच में बंदा बना हुआ है, देख रहे होंगे आप ब्लैक एंड व्हाइट में। आपने अपना एक हाथ एमवे को दे देना है, मतलब अब आपके घर की जो भी जरूरियात की चीजें हैं वो एमवे से आएंगी और आप यहां से अपना सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये जो सामान खरीदने वाली जो आप ट्रॉली देख रहे हैं, यही जो है ट्रॉली आपकी जिंदगी की ट्रॉली, इसी में सपने भरने हैं। जो हम पहले साबुन हार्पिक जो भरते थे ना जाके दुकान पे, अब हम इसमें सपने भरेंगे। अब यहां से हमने सामान लिया और लेफ्ट हैंड साइड में एमवे गुरुकुल है, एक स्कूल है जो आपको मोबाइल पे सिखाएगा, जो आपको नौकरी के बाद बोलेगा। जैसे पहले गांव में प्रौढ़ शिक्षा होती थी, बुजुर्गों को पढ़ाया जाता था कि भैया ये क ख ग घ 1 2 3 4, ताकि वो थोड़ा सा बेसिक सीख लें। वो तो सिखा दिया, ठीक है। असल चीज ये सिखाने की बात है यार कि जिंदगी में पैसा कैसे बनाना है। वो फिर से एक प्रौढ़ शिक्षा शुरू हो गई है, साक्षरता जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं, हमने शुरू कर दिया है कि हम शाम को आपको वो जो आप आधा 1 घंटा टीवी के आगे बैठ के जो आप खामा खा का इधर उधर टाइम वेस्ट करते थे, उसमें ये सीखो। जैसे अभी आप सीख रहे हैं, हमने भी सीखा, आप भी सीख जाइए और एक बड़ा बिजनेस बना लीजिए। तो हमने क्या करना है, सामान लेना है एमवे से, सीखना एमवे गुरुकुल से है। और इसी सीखने के दौरान हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, जो लोग कहेंगे यार हमें बताओ ना कैसे पैसा बनाना है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हम लोगों से बोल नहीं सकते, बट सामान अच्छा है, हम सामान लेना चाहते हैं। तो हम दोनों को गले लगाते हैं और गले लगाते हुए अपनी एक टीम बनाना शुरू कर देते हैं। वो टीम कैसे बनेगी, किसके साथ बनेगी और कौन है? तो वो एमवे है, जिसकी सारी खूबियां मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि दुनिया का एक वाहिद ऐसी फैमिली, एक ऐसा बिजनेस जो आपको कह रहा है कि साहब पैसा मैं लगाऊंगा, पसीना आप लगाओ। अभी तक मैंने जिंदगी में जितने बिजनेस देखे, जब भी मैंने बिजनेस करने की बात करी तो लोगों ने कहा भाई साहब पैसा तुम लगाओ। और पहली बार मुझे जिंदगी कहा कि यार पैसा तुम मत लगाओ, पैसा हम लगाएंगे। मैंने इसको लपक के पकड़ा। जब मुझे फैक्ट्री नहीं लगानी है, मुझे दुकान नहीं खोलनी है, मेरा पैसा नहीं लगा तो मेरा रिस्क भी कोई नहीं है, तो आओ मैं करता हूं। और मैं एमवे के साथ कनेक्ट होकर प्रोडक्ट लेना शुरू हो गया। कौन कौन से प्रोडक्ट? वो सारे जो आज मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं मार्केट से लेके, उसमें जहर घुला हुआ है। क्या वो सब्जी है, क्या वो फल है, क्या वो अनाज है, क्या वो कुरकुरे हैं, क्या चिप्स है, कुछ भी है, उन सब के अंदर जहर घुला हुआ है। और लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है उस चीज के लिए। हम ये सारी चीजें खा रहेंगे, ठीक होंगे और लोगों को ठीक कराएंगे। ये कुछ बढ़िया प्रोडक्ट हैं जो आप सफाई सुथराई के लिए हैं, जो आप अपने घर पे बेसिक बाजार से ले रहे थे वो यहाँ से लेना शुरू कर देंगे। ये कुछ बढ़िया स्किन केयर कॉस्मेटिक है, जिसके लिए आप ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए खर्च कर रहे थे, अब आप घर बैठ के अपने स्किन का वर्ल्ड क्लास क्वालिटी से आप ध्यान रख पाएंगे, केयर कर पाएंगे, और आप यू नो कम एज में दिखेंगे बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। ऐसे ही हमारे पास बर्तन है जहां पे तेल आज लोगों का जानी दुश्मन बन गया है, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सबका कारण बन रहा है। तो हमारे पास आज ऐसे बर्तन आ गए हैं जहां पे आपको 0 ऑयल कुकिंग होगी, हलवा बिना तेल का, बटर चिकन बिना बटर के, आप जो मतलब 0 मतलब ZERO 0 शून्य, एकदम तेल नहीं डालना है और जबरदस्त आपका खाना बनेगा, पौष्टिक खाना बनेगा, कोई विटामिन मिनरल लूज नहीं होगा और आप हेल्दी रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। अभी स्मोक का टाइम आना शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी के अंदर धुंध पड़ती है तो परालियां जलती हैं। कितना जो है लोग जो हमारे जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक लोग हैं, उनके लिए बहुत ही टफ टाइम होता है। ऐसे केस में ये हमारा एयर ट्रीटमेंट बड़ा कामयाब आता है और लोगों को हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं इसको छोटे से नट शेल में कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होगा, क्योंकि अभी तक फिर से माइंड में घूम रहा है। क्योंकि मुझे पता है जो नए लोग आए हैं वो सब कहानी खत्म होने के बाद यही पूछेंगे, पूरी रामायण सुना दूंगा, बोलेंगे ये बताइए कि भाई इसमें सीता माता कौन थी। तो वो ना हो, उसलिए मैं अभी बताता हूं कि आपको करना क्या है। इस स्लाइड को फिर ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे, जैसे मैं और मेरी बिटिया है यहाँ पे, हमने अपना सामान एमवे से लेना शुरू कर दिया। सीखना हमने एमवे गुरुकुल से शुरू कर दिया कि भैया इस काम को करना कैसे है। और हमने सबसे बड़ा जो काम किया, अपने आप को समर्पित कर दिया उस उस्ताद को जो ऑलरेडी
बिजनेस में बहुत कामयाब था, लाखों रुपए बना रहे थे, और वो मेरे उस्ताद, हमने इस बिजनेस को सीखा कि इस बिजनेस को करना कैसे है। तो दाया हाथ एम्वे को, बाया हाथ गुरुकुल को, और अपना दिमाग के लोगों को, आपने लोगों को जैसे गुरुद्वारे में प्रसाद बांटा जाता है, प्रसादा 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 प्रसादा, लंगर लगता है तो बांटा जाता है, हमने लोगों को ये बांटना है, जिसके मुकद्दर में होगा वो ले लेगा, जिसके मुकद्दर में नहीं होगा वो नहीं लेगा। इसकी फिक्र आपने नहीं करनी है, वो भी यही करेंगे, हर आदमी यही करेगा। हम बस इतना सब बात आपने ध्यान रखना है कि हम, आपको चुंबक बनना है, लोहा आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप चुंबक नहीं बने तो आप प्लास्टिक को मार मार के उसको बार बार समझाएंगे, आप तू चिपक मेरे साथ, तू चिपक मेरे साथ। प्लास्टिक कभी चुंबक के साथ नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसका गुण ही नहीं है। तो हमने प्लास्टिक पे वक्त जाया नहीं करना। बहुत सारे प्लास्टिक घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, जो आपको बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, हमारे दादा ने किया था, हमारे चाचा ने किया था, हमारे फलाने ने किया था, ढिकराने ने किया था, हमारा कुछ बना नहीं, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बनेगा। प्लास्टिक छोड़ दो उसको, कोई टाइम वेस्ट मत करिए। मैं था, मैं था लोहा, दिख मिल गया उनको, उन्होंने चिपकाया मेरे साथ, थोड़ी सी धूल मिट्टी थी वो झाड़ दी, और उसके बाद मैं चिपक गया और आज काम करना शुरू किया। ऐसे ही आप करेंगे। जब आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको सामान खरीदते के साथ ही आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे, और जब आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, जब आपको अपने जैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इन सब की सेल इकट्ठी हो जाएगी, जो 20,000 से लेके 10 लाख रुपए तक जाएगी। आप हर लेवल पे आपको अलग अलग पैसे आएंगे, कितने पैसे आते हैं, कैसे पैसे आते हैं, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ आप बैठिए। इस पे ज्यादा मेरा फोकस नहीं रहेगा। मेरा फोकस रहेगा कि आप सिर्फ इतनी सी बात समझें कि अगले 2 से 5 साल में अगर आपके पास एक मौका आ जाए तो क्यों ना आप इस काम को कर लें। और जब आप इस काम को करेंगे तो आपको पैसे आएंगे। पैसे कैसे आएंगे इसमें? जब आप इस बिजनेस में 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको 30 से 40-50 हजार रुपए आना शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। और इस इतने पैसे के लिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बैंगलोर में छोड़ा हुआ है, वो अगेंस्ट नेचर जॉब कर रहा है। कैसे? दिन में सोता है, रात को ड्यूटी देता है। बहुत सारे लोग हैं अगेंस्ट नेचर। नेचर ने बनाया रात सोने के लिए, दिन काम करने के लिए, लेकिन वो रात को काम करता है, दिन में सो जाता है। पैसे कितने बना रहा है? 40,000। कीमत क्या दे रहा है? माँ बाप से दूर, बूढ़े हो चुके हैं, बीमार होते हैं तो पड़ोसी को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा ले जाएगा मेरे को। पड़ोसी कहता है कि देखता हूं मैं। फिर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी भी घर में है तो एक आदमी खोज रहा है, गाड़ी चला लोगे आप? कह रहा सिंगल, मैं तो कहीं और जा रहा था। कीमत क्या दे रहा है? 50,000 ले रहा है, ये कर रहा है। बच्चे तरस रहे हैं, पापा अभी दिवाली पे आओगे? देखो बेटा अगर छुट्टी मिल जाती है तो मैं आता हूँ। नहीं आ रहा है, काम का लोड बढ़ जा रहा है, स्ट्रेस। गया था तो बिल्कुल सही सेट होके गया था, वहां जाके उसको बीपी स्ट्रेस हो गया, सिगरेट फूंकना शुरू हो गया स्ट्रेस में, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई फूंकने से स्ट्रेस कम होता है। पता नहीं कैसे कम होता है। और 10 किस्म के ऐप हो गए। कीमत क्या है? 40-50 हजार रुपए। वो यहाँ पे आप घर बैठे बच्चों के साथ बिना काम छोड़े हुए 1-2 घंटे लगा के अच्छे अच्छे लोगों के साथ। अभी हमारी कल मीटिंग हुई, कितना बढ़िया। हमारे साथ जज साहब थे, इतने एसएसपी थे, 2-3 डॉक्टर्स बैठे हुए थे, कर्नल साहब थे वहां पे। कहाँ ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया लोग बैठ के इस बिजनेस को सीख रहे हो, और सिर्फ सीखने रहे हो, आपको सिखा भी रहे हो। तो आप सीख गए यहाँ पे। सीखने के बाद जब आप 10 लाख के वॉल्यूम पे पहुंचते हैं, जब आपकी टीम 10 लाख का सेल करना शुरू होती है, तो आप 1 लाख रुपया से 1.5 लाख पर मंथ बनाना शुरू कर देते हैं। जब इसी को आप 12 महीने करते हैं तो आप फाउंडर प्लैटिनम हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। और यहाँ 15 से 18 लाख रुपए बनाना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी पुरानी स्लाइड है ये। और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स हस्बैंड वाइफ को घूमने के लिए भेजा जाता है। मेरे वही दोस्त जो मजाक उड़ाया करते थे, ओ भाई क्या हुआ तेरा, कब जा रहा है? आप बोलते हैं यार तूने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। ये क्या कहलवाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही जब आप 3 लोगों की मदद करते हैं, उनको लाख रुपया कमाने में, तो आप एमरल्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे 40 से 50 लाख साल का बनाते हैं आप। और अगर यही काम आप 6 लोगों की मदद करते हैं और उनको लाख लाख रुपए कमाना सिखा देते हैं, तो इस बिजनेस में डायमंड हो जाते हैं आप। आपकी नस्लें फ्री हो जाती हैं। यहाँ से जिंदगी का असली मजा आना शुरू होता है, क्योंकि आप अब बिजनेस वाले खाने में, क्वाड्रेंट में आ गए होते हैं। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। लोग आपको मिसाल दे रहे होते हैं। शादियों में लोग आपका वेट कर रहे होते हैं, यार वो अभी आया नहीं, बड़ी लंबी गाड़ी वाला बंदा। किया क्या आपने? सिर्फ अपनी एक
दुकान बदली, एक सोच बदली कि अगर मैं लक्स वाले को अमीर बना सकता हूँ, अगर मैं सर्फ एक्सेल वाले को करोड़पति बना सकता हूँ, अगर मैं जियो वालों को इतना काम कर सकता हूँ सिम यूज करके कि अपने बीवी को एक प्लेन गिफ्ट करता है बंदा, तो यार मैं अपने बच्चों के लिए अगले 2-4 सालों में 200-250 परिवार को नहीं जोड़ सकता यहाँ पे? क्यों नहीं जोड़ सकता? तो दोस्तों, डायमंड शिप की हम इस बिजनेस में पहला जो असली मजा जो यहाँ पे आता है दैट इज डायमंड शिप। इसके लिए जान लगा दो आप, मैं रेडी हूं आपके साथ काम करने के लिए। और अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगले 2027 भी आ जाएगा आपके पास। आप कहानियां सुनाएंगे अपने बच्चों को, यार मैंने भी देखा था, मैंने भी सुना था यार। और जो लोग लग जाएंगे इन 5 सालों के अंदर, वो लोग ऐसे डायमंड हो जाएंगे और कहेंगे यार हमने इकट्ठे शुरू किया था लेकिन मैं सियाना बन गया बीच में और ये आदमी टिका रहा, थोड़े टाइम के लिए बेवकूफ लगता रहा, लेकिन आज इस बिजनेस के अंदर डायमंड चला गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वक्त आ गया है, काम कर लेते हैं, डायमंड चले जाते हैं और अपने परिवार के लिए एक शान बनते हैं कि याद करें यार पापा ने कुछ काम कर दिया था यार, जिसकी वजह से आज हम ये ले रहे हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैं वाइंड अप करूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दादाजी का नाम याद है, तो हम में से शायद कुछ लोगों को, बहुत 1-2% लोगों को याद होगा, पता होगा। अगर मैं पूछूं कि उनके दादाजी का नाम, तो आप कहेंगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता क्यों नहीं नाम याद है आपको? क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने जिससे कि आप याद रखें। लेकिन आप इमेजिन करिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता जिसकी वजह से आज आपको पैसे आ रहे होते, तो आप कभी भूलते उनको? कभी नहीं भूलते। आप भी तो उस पोजीशन पे जाएंगे, आप भी तो दादा के दादा बनेंगे, तो आपके बच्चे आपको क्यों याद रखेंगे? लेकिन अंबानी की फैमिली को कभी नहीं भूलेंगे उनके बच्चे। और अगर आप भूलना भी चाहेंगे ना, तो गवर्नमेंट नहीं भूलने देगी आपको, किताबों में छप जाएंगे कि भैया ये फलाना काम करते थे कि उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, नॉल दिया। सवाल ये है कि आप अभी भी बैठ के बहाने बनाएंगे, मेहनत करेंगे, डायमंड चले जाएंगे, कि क्या करेंगे? डिसाइड आप करेंगे।